2022 में श्रीलंका जिस आर्थिक संकट और फिर तख्तापलट से जूझ रहा था, 2 से 3 साल के अंदर ही काफी तेजी से रिकवर हो रहा है और 2024 में न्यू गवर्नमेंट के आने पर और भी ज्यादा बेहतरी इसमें देखने को मिलेगी। तो इसी श्रीलंका के पॉलिटिकल सिस्टम को ग्लोबल पॉलिटिक्स सीरीज के पार्ट 9 में हम समझेंगे। करंटली श्रीलंका में 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव है। एनपीपी नेशनल पीपल पावर जो कि लेफ्ट विंग पार्टी है और आजकल गवर्नमेंट इसी की है। एसजीपी अपोजिशन में है। एसएलपीपी राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है और इससे पहले इसी की गवर्नमेंट थी। अब श्रीलंका 2022 में पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार था। आर्थिक संकट और तख्ता पलट की वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। इसके अलावा इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स हो गई थी और इस सब के पीछे की वजह उस वक्त की गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज थी, जिसका झुकाव चाइना की तरफ था। इस तरह चाइना के डेट ट्रैप यानी कि लोन के चक्कर में श्रीलंकन गवर्नमेंट फंसती चली गई। खैर, लोगों को ये बात बहुत देर से समझ आई और 2022 में गवर्नमेंट का तख्ता पलट दिया गया। राजपक्षे जो कि प्रेसिडेंट थे, देश छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद जुलाई 2022 को इन्हीं के पार्टी के रनिल विक्रमसिंघे माइनॉरिटी कोलिशन गवर्नमेंट बनाकर प्रेसिडेंट बने और फिर इन्होंने 2022 से 2024 तक काफी फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, सोशल और इन्वायरमेंटल रिफॉर्म्स लाए। इस तरह श्रीलंका के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन में सुधार आने लगा और इसी बीच 2024 में इलेक्शन आ गए, जिसमें लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी एनपीपी को जीत हासिल हुई और नए प्रेसिडेंट अरुणा दिसानायका बने। और इन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था कि इनका फोकस टूरिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एजुकेशन, फाइनेंस और जॉब जैसे मुद्दों पर होगा। इसीलिए उम्मीद है कि